नमस्कार दोस्तों। दुर्गा पूजा केवल शक्ति उपासना नहीं बल्कि असुरत्व पर सुरत्व का विजय का उत्सव है। माँ दुर्गा के समक्ष दी जाने वाली बलि का अर्थ केवल रक्त बलि नहीं बल्कि अहंकार, लोभ, क्रोध आदि दुर्गुण का त्याग है। कलिका पुराण में वर्णन है, बलिर्नाम समर्पण सर्वस्वस्य परत्मने, अर्थात बलि का वास्तविक अर्थ है अपने सर्वस्व का ईश्वर को समर्पण करना। देवी भागवत पुराण में भी लिखा हुआ है, न हिंसा देवत्याय स्यात् फल पुष्पोदके सह भक्त्यां समर्पयेत् तदध्व तदेव बलिरुच्यते। देवता की पूजा में हिंसा नहीं होना चाहिए। जो वस्तु फल, पुष्प या जल के रूप में भक्तिभाव से अर्पित की जाती है वही सच्ची बलि मानी जाती है। प्रतीकात्मक बलि का परंपरा प्राचीन काल में शक्ति साधक लोग रजोगुण पूजा पद्धति के अनुसार पशु बलि देते थे, परंतु आधुनिक युग में यह प्रथा प्रतीकात्मक बलि के रूप में प्रचलित है, जैसे नारियल, कद्दू या नींबू काटना, जो मन के राक्षस के विनाश का प्रतीक है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों से ये बोला जाता है, अहंकारं परित्यज्य लोभ क्रोध च मानव आत्मबलि समर्पयामि दैव्यपादाम्बुज भजेत। अर्थात मनुष्यों को अपने भीतर का दोष अहंकार, लोभ, क्रोध की बलि माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ानी चाहिए। निष्कर्ष यह है, बलि प्रथा का वास्तविक संदेश यह है, दुष्ट प्रवृत्तियों का दमन और शुभ प्रवृत्तियों को जागरण। सच्ची बलि वही है जो भक्ति भाव से समर्पित हो, न कि हिंसा से प्राप्त। दोस्तों, ये वीडियो में आप ज़रूर देखेंगे कि जैसे मेरे गांव का दशहरा में, गांव के दुर्गा पूजा में, मैंने इसीलिए इसका नाम दशहरा मेरे मिट्टी से रखा था कि इसे बलि चढ़ाया जाता है। ये बलि कोई मांस या कोई रक्त बलि नहीं है, यह प्रतीकात्मक बलि है। कखारू यानी कद्दू ऐसे या पेठा भी उसको कई जगह बोला जाता है, इसको बलि के रूप में काटा जाता है। और प्रतीकात्मक रूप में, आध्यात्मिक रूप में, कैसे देवी माँ के सामने हवन होता है, होम होता है, यज्ञ होता है। एक के बाद ये कखारुओं को, ये कद्दुओं को एक के बाद एक आते हैं पूर्ण श्रद्धा, सम्मान और भक्ति के साथ, और वही एक के बाद एक लाया जाता है। इवन इसमें प्रतीकात्मक खड्ग को, तलवार को भी बदला जाता है और एक के बाद एक को बलि चढ़ाया जाता है। आप वीडियो को अंत तक देखिए और आध्यात्मिकता में डूब के उसको जरूर गहन मंथन चिंतन कीजिए। और छोटा सा अनुरोध ये करूँगा, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और उसके साथ साथ लाइक भी कीजिएगा। और जो त्रिदिनात्मक पूजा में अष्टमी, नवमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, तीन रातों की पूजा में शेष में अंत में एक गन्ने को, एक प्रतीकात्मक रूप में गन्ने को बलि चढ़ाया जाता है और गन्ने का बलि के बाद पूजा समाप्त होता है या पूर्णाहुति माना जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं, गन्ने के बलि के साथ साथ पूजक के साथ साथ सारे भक्तजनों, हजारों भक्तजनों जैसे प्रणाम करते हैं और माता को पूर्णाहुति अर्पण करते हैं। जय देवी माँ, जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आग्रह है ज़रूर उसको अंत तक देखिएगा और मेरे परिश्रम सार्थक होगा।